हम पितृदेव महाराज की भक्तों कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुन इस गाथा को पितृदोष से मुक्त हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम पितृदेव महाराज की भक्तों कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुन इस गाथा को पितृदोष से मुक्त हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय पितृदेव महाराज, दे सबको आशीष आए। जय पितृदेव महाराज, दे सबको आशीष आए। श्राद्ध पक्ष में प्रातः उठ कर करते सब स्नान, अपने पितरों को फिर देते श्रद्धा से पिंडदान। 16 दिन इस श्राद्ध पक्ष के हैं पितरों के नाम, मुक्ति उनको दिलाने का हम करते हैं ये काम। पितृपक्ष में करते जो भी अनवस्त्रों का दान, पितरों से सब खुशियों का मिल जाता है वरदान। पितरों के आशीष से कारज बिगड़े बन जाए, कोई भी अनहोनी घर के दर से टल जाए। श्राद्ध के 16 दिन पूर्वज धरती पे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुन इस गाथा को पितृदोष से मुक्त हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय पितृदेव महाराज, दे सबको आशीष आए। जय पितृदेव महाराज, दे सबको आशीष आए। पक्ष से जुड़ी कथा मैं आगे बताता हूँ, महाभारत संग क्या है नाता ये समझाता हूँ। युद्ध में वीर गति पाकर ना कर्ण को मुक्ति मिली, सोना चांदी खाने मिले जो भूख थी इनको लगी। दुखी कर्ण ने इंद्रदेव से कहा ये जा करके, रत्न आभूषण कोई कैसे रहेगा खा करके। इंद्रदेव बोले तुमने तो यही किया था दान, कभी न ब्राह्मण को तुमने था किया अन्न का दान। बिन तर्पण के सारे पूर्वज रुष्ट हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुन इस गाथा को पितृदोष से मुक्त हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय पितृदेव महाराज, दे सबको आशीष आए। जय पितृदेव महाराज, दे सबको आशीष आए। बोला कर्ण प्रभुवर मेरा क्या था दोष, सबने पुकारा सूत पुत्र जब से था संभाला होश। पूर्वज की मुक्ति का उपाय न किसी ने बतलाया, पिंड दान में उचित विधि से तभी न कर पाया। अपनी भूल सुधारने को मुझे 16 दिन दे उधार, करके अन्न का दान मैं अपनी भूल का कर लूं सुधार। वापस वो धरती पर 16 दिन के लिए आए, घर में बुलाकर ब्राह्मण को अन्नदान भी कर आए। अन्न
अन्न के संग वस्त्रों का भी वो दान कर आते हैं। हम कथा सुनाते हैं, सुनी इस गाथा को पितृदोष से मुक्त हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जय पितृदेव महाराज, दे सबको आशीष आज। जय पितृदेव महाराज, दे सबको आशीष आज। भक्तों वो 16 दिन पितृपक्ष के कहलाए, मृत्यु के पश्चात धरा पर कर्ण थे जो आए। ऐसे ही पूर्वज धरती पर 16 दिन आते हैं, कर पूजा तर्पण हम उनको संतुष्ट कर जाते हैं। श्रद्धा भाव से पितृपक्ष में जो करता है दान, प्रसन्न हो पूर्वज सब खुशियों का देते वरदान। जो भी सच्चे मन से करते पितरों का सम्मान, जहाँ रहे पूर्वज वहीं से रखते सब पर वो ध्यान। इसी तरह पितरों की कृपा हम पा जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, सुनी इस गाथा को पितृदोष से मुक्त हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जय पितृदेव महाराज, दे सबको आशीष आज। जय पितृदेव महाराज, दे सबको आशीष आज। पितरों से जुड़ी एक कहानी और सुनाता हूँ। जोगे भोगे दो भाइयों की बात बताता हूँ। बड़ा भाई जोगे था धनवान, छोटा भोगे गरीब। बड़ी बहू धन पे इतराती, छोटी को से नसीब। पितृपक्ष में जोगे की पत्नी बोली पति से, मायके में भेजूं मैं निमंत्रण आपकी सहमति से। जोगे ने उसे टाल दिया करके कोई बहाना, शुरू किया पत्नी ने उसे खरी खोटी सुनाना। पत्नी के घर वालों को न्योता दे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुनी इस गाथा को पितृदोष से मुक्त हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जय पितृदेव महाराज, दे सबको आशीष आज। जय पितृदेव महाराज, दे सबको आशीष आज। जोगे की पत्नी ने अपनी देवरानी बुलवा के कहा, बहना तुम मदद करो मेरे घर में आके। भोगे की भोली पत्नी ने कहा, सदा था माना। किसके मन में स्वार्थ छिपा है ना उसने कभी जाना। जेठानी की करके मदद सब बना डाले पकवान। देवरानी तब जाने लगी कर खत्म वो अपने काम। जोगे की पत्नी ने कहा, ना रुकने